ठाकुर जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और जैसे गृहस्थाश्रम में आने के बाद एक विचित्र सा बहार जीवन में आ जाता है, ऐसे ठाकुर जी के जीवन में भी आया। और वो भार आया स्यमंतक मणि के रूप में। श्रीमद् भागवत में यहां पर अब एक उपाख्यान सुनाया जाता है जिसको कहते हैं स्यमंतक उपाख्यान। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये कथा जरूर सुनाता हूं क्योंकि इस उपाख्यान के माध्यम से बहुत कुछ पता चलता है, इसलिए एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा इस उपाख्यान का। बिल्कुल शांति का परिचय दो, माताएं बहनें सब जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ, और अगर ज्यादा इधर उधर जगह नहीं बची हो तो बीच की गैलरी में भी बैठा दो सबको। आज तो कथा सुननी है, अब कहां जाएंगे। द्वारिका में एक राजा रहते, एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित यादव। अच्छा, भागवत में एक चीज बताएं, श्लोकों से ज्यादा तो भागवत में पात्रों के नाम याद रखने पड़ते हैं, इतने सारे नाम हैं। महाभारत में कौरव पांडवों के अलग अलग नाम, भगवान के यदुवंश में अलग अलग नाम, और जाने कौन कौन के नाम याद बड़े करने पड़ते हैं। तो द्वारिका में एक यादव रहते थे, उनका नाम था सत्राजित। इस कथा को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कभी कलंक नहीं लगता, इसलिए जरूर सुनो इस कथा को। तो सत्राजित यादव जो था वो सूर्य का उपासक था। सूर्य भगवान की इतनी उपासना की कि सूर्य भगवान ने उसको एक मणि प्रदान की जिसका नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता यह है कि ये मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। इस मणि के माध्यम से कहीं ना कहीं से भी सोना नित्य आता था। बस शर्त यह थी कि इस मणि की 6-7 घंटे रोज पूजा करनी पड़ती थी। अब व्यक्ति को पता चल जाए 6-7 घंटे बस पूजा करनी है, बाकी ये खूब पैसा आएगा तो कौन छोड़े उसको। घर बैठ के काम करने में तो सबकी रुचि रहती है, वर्क फ्रॉम होम सबको प्रिय है। तो भगवान को जब ये बात पता चली कि भाई एक मणि है हमारे द्वारिका में जो हजारों किलो सोना रोज देती है, जब ये बात ठाकुर जी को पता चली तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मुझे सत्राजित से बात करनी चाहिए। भाई इतने सारे धन का तुम क्या करोगे, तुम कुछ बता दो कि इतना किलो सोना मुझको रोज चाहिए, हम दे दिया करेंगे, ये मणि तुम हमको दे दो, इस मणि को हम रखेंगे और मणि के माध्यम से द्वारिका के लोग